अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लास्ट टाइम हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था जिसमें हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है। ये चीज़ों को बड़ा करके नहीं दिखाएगी जैसा कि माइक्रोस्कोप ने किया था, लेकिन ये चीज़ों को ब्राइट करके दिखाती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ब्राइट करती है। और इसका भी जो इमेज फाइनली हमें नज़र आता है वो रियल वर्चुअल इन्वर्टेड और जो है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर ही होता है। अब देखें, जो नॉर्मली आप अनएडेड आई से जो है ना आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको सिटी के अंदर जो है ना लाइटेड सिटी जो है, यानी बिग सिटी जो हो जिसमें लाइट्स बहुत ज़्यादा हों, वहाँ आपको आसमान के ऊपर ऑलमोस्ट 3000 स्टार नज़र आते हैं। और अगर आप गाँव में चले जाएँ तो ये स्टार्स बढ़ जाते हैं, 7000 तक चले जाते हैं। और अगर डेजर्ट्स में चले जाएंगे, बिल्कुल सहरा, यहाँ कोई रोशनी नहीं होगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये तादाद 10,000 तक चली जाती है। उसके बाद अगर आप टेलीस्कोप लगाते हैं तो फिर ये जो अमाउंट है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है, 30,000 से ऊपर चली जाती है। अब ये देखें, हमारी नॉर्मल जो आई है वो 2 मिलीमीटर की सारी है। अब उसमें क्या है कि जो लाइट इंटर होती है डिस्टेंस स्टार से जो आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में 120 किलोमीटर ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हुए हम तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी हद तक वो अपनी एनर्जी लॉस कर देती है, तो बहुत कम लाइट पहुँच पाती है। इस वजह से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है ना क्लियरली नज़र नहीं आते। और फिर हमारी आई जो है वो 2 मिलीमीटर की, वो ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती, ज़्यादा लाइट उसके अंदर इंटर भी नहीं हो सकती जो रेटिना पे जाके इमेज बनाएगी। तो जितनी रेज इंटर हो सकती हैं उसमें उससे इमेज बनता है, और वो इमेज जो है ना वो बिल्कुल डिम होता है। तो अगर हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप में जो फ्रंट लेंस होगा जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो उसका साइज़ बड़ा रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को जो है ना वो कैप्चर किया जा सके किसी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो आ रही है। तो फिर ज़्यादा लाइट जब कैप्चर होगी वो फोकस करेगा एक पॉइंट के ऊपर और एक स्मॉल रियल यानी कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा उसका। और उसके बाद फिर उसी इमेज को यूटिलाइज़ करेंगे एक दूसरे लेंस की मदद से जिसको हम आई पीस बोलेंगे, और उसका एक वर्चुअल लार्ज और इन्वर्टेड इमेज जो है ना हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो याद रहे, ये टेलीस्कोप जो है ये क्लियर करके दिखाती है, ब्राइट करके दिखाती है, इमेज को बड़ा करके नहीं दिखाती फाइनली। तो यहाँ देखें डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो किसी डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, यानी जैसे मून्स एंड स्टार्स हैं बहुत डिस्टेंस के ऊपर है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे मौजूद है, वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, और ये 3 लाइट रेज दिखाई हैं। एक लाइट रे लेंस के अपर पार्ट से आके टकराएगी, वहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और बेंड हो जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, वो बेंड नहीं होगी। तीसरा वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाके लेंस के लोअर पार्ट से रिफ्रैक्ट होगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीनों रेज यहाँ मीट करती हैं। जहाँ मीट करती हैं वो तीनों रेज, वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस भी उसी पॉइंट पे ऊपर है। यानी आप इन दोनों लेंस का डिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उन दोनों की जो फोकल लेंथ है वो ओवरलैप करे। और जब ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज बनाएगा, रियल इन्वर्टेड और डिमिश इमेज बनाएगा, वो इमेज इन दोनों की फोकल लेंथ के ऊपर बनेगा, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की भी और आई पीस की भी। अब आई पीस के सामने इमेज बना है, अब ये है तो इमेज ही, लेकिन ए प्राइम बी प्राइम जैसे कहा है, लेकिन ये इसके लिए आई पीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। और फिर उसके बाद लाइट रेज आगे बढ़ेंगी, देखें तीनों लाइट रेज को आगे बढ़ाया और रिफ्रैक्ट हुई हैं लेंस से, और ये पैरेलल होगी फिर दोबारा। तो ये इमेज हमें वही इन्फिनिट पे ही नज़र आएगा कह लो, यानी उसका साइज़ बड़ा होके या यानी कि जो फाइनल इमेज होगा उसका साइज़ बड़ा नहीं दिखाई देगा, और उतना ही दिखाई देगा, जस्ट ब्राइट होगा। तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, आजकल जो टेलीस्कोप्स हैं उनमें जूम वाला फैक्टर भी होगा डेफिनेटली, फिर आप चीज़ों को क्लोजली देख सकते हैं। तो खैर अभी इसकी मैग्नीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ 2 ट्रायंगल बनती हैं। एक ये ट्रायंगल बनती है ओ ए प्राइम बी प्राइम, ये वाली, और उसके बाद इधर से ओ प्राइम ए प्राइम और बी प्राइम, ये बीटा एंगल के साथ और ये अल्फा एंगल के साथ, इन दोनों पे टैन लगाएंगे। तो ट्रायंगल ओ ए प्राइम बी प्राइम, जैसे मैंने बताया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, जो अल्फा उसे टैन अल्फा कह लेंगे, यानी एंगल छोटा है तो टैन अल्फा अल्फा के बराबर होता है। तो ए प्राइम बी प्राइम ओवर ओ बी प्राइम, तो देखें वर्टिकल लाइन ए प्राइम बी प्राइम और ओ बी प्राइम, ये इसका डिस्टेंस हो गया। उसके बाद आ जाए, इसको लिख लिया हमने ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ओ मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। अब दूसरी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम और बी प्राइम, इसमें बीटा लगाएं, टैन बीटा, इसमें भी यही होगा। ये जो ए प्राइम बी प्राइम जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, तो ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी ओ प्राइम और बी प्राइम होगी।
उसके बाद इसमें भी tan बीटा लगाया था, ए प्राइम बी प्राइम ओवर ओ प्राइम और बी प्राइम। ओ प्राइम और बी प्राइम फोकल लेंथ है आई पीस की। तो यहाँ पर देखें आप दोनों जो बीटा और अल्फ़ा या मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में लेके चलिए उन्हें। मैग्नीफिकेशन जो होगी टेलीस्कोप बीटा और अल्फ़ा होगी, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, देखें ए बी प्राइम जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाएगा रीअरेंज करने के बाद वो एफ ओ ओवर एफ ई रह जाएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और जो मैंने आपको भी बात बताई थी कि दोनों लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उन दोनों की फोकल लेंथ ओवरलैप करे, जिसे हम एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं टेलीस्कोप की, और उसे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहते हैं। एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। तो इन दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करके वो बनती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो डिज़ाइन की जाती है डिस्टेंस प्लैनेट स्टार्स को देखने के लिए और उनको ऑब्जर्व करने के लिए। और इसके अलावा जो अगर आपने क्लियरली चीज़ें बहुत गौर से या बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ देखनी है तो फिर उसका फ्रंट जो लेंस होता है उसका अपर्चर बड़ा रखा जाता है नॉर्मली। जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के अंदर 8 फीट का है वो, अब उसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ना लॉन्च करेंगे नासा कंपनी जो बहुत बड़ी है। तो जेम्स वेब उससे 10 टाइम्स जो है ना वो बड़ी है साइज़ के अंदर और 100 टाइम्स रेजोल्यूशन उसकी ज़्यादा है। तो चीज़ें जो है ना और ज़्यादा क्लियर करके दिखाएगी। डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनका एटमॉस्फेयर तक भी वो क्लियर करके दिखा सकती है। तो रिजॉल्विंग पावर उससे बढ़ जाएगी। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है और इसकी डायग्राम शॉर्ट में पूछी गई थी मुल्तान बोर्ड में भी, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नई चीज़ पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर, और उससे आगे ऑप्टिकल फाइबर फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।